श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज है दीपावली और दीपावली की इस दिव्य रात्रि में मात्र 7 दीपक का महा उपाय आपको करना है। ये 7 दीपक चुपचाप आपको रख करके आने हैं और आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए आज के इस वीडियो में 7 दीपकों के साथ साथ हम आपको 5 स्वास्तिक का भी महा उपाय बताएंगे, जो कि स्वास्तिक पहले बनाना है और उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, सबसे बड़ी अमावस्या, ये अमावस्या की काली रात्रि में दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। और दीपावली का त्यौहार, सबसे पहले दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन पर्व पर आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके घर के हर देवी देवता को प्रसन्न करेंगे। हर देवी देवता के नाम के दीपक आपके लग जाएंगे। कोई भी आज के दिन आपके ऊपर नाराज़ नहीं होगा। सब प्रसन्न होकर के आपके द्वार पर आएंगे। आपका जो द्वार है वो जो रोशन होगा वो हर एक देवी देवता के नाम का होगा। ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है और कहते हैं ना कि ये उपाय जो भी करता है ना, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। हर देवी देवता का आशीर्वाद उसको निरंतर रूप से मिलता है। तो आज की रात्रि बेहद खास होने वाली है। 7 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ कहाँ पर करना है, किस प्रकार से करना है, किसके लिए करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान से समझना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके कुछ दिव्य उपाय आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। देखिए मान्यता है कि रावण का वध करने वाले 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। तो उन्हीं के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने खुशियां मनाई थी और पूरे अयोध्या में दीप प्रकटाए थे। तो दीपावली पर भी दीप जलाने के नियम होते हैं। यदि आप उन नियमों का ध्यान रख करके उनका पालन करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी रूठती नहीं है, घर के कुल देवी देवता रूठते नहीं हैं, घर में प्रसन्नता रहती है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं, आपके घर के आजू बाजू के जितने भी देवी देवता हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। तो दीपावली अमावस्या की ये काली रात, पावन रात बहुत ही निर्मल होती है और इसी निर्मल रात में आपको दीप दान करना चाहिए, जो कि आपके सौभाग्य को बढ़ाता है, सौभाग्य को जगाता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। और साथ ही साथ जैन धर्म के अनुसार आज के दिन अंतिम तीर्थंकर, जो कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनका आज दिवाली के दिन ही निर्वाण हुआ था, जिनको आज के दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था, तो भगवान महावीर की भी पूजा की जाती है। देखिए तो आज दीपावली के दिन हिंदू, जैन, बौद्ध सबका ये महापर्व होता है और इसी दिव्य रात्रि में आपको सुंदर से उपाय करना है। देखो आज जो 7 जगह हम आपको बताएंगे जहाँ पर आपको दीपक को प्रगटाने हैं, दीपकों का दान करना है, तो इन दीपकों में कुछ ना कुछ खास होने वाला है। क्योंकि आप जैसे ही दीपक जलाओगे ना, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। क्योंकि ये परम मंगलकारी, परम सुख देने वाले ये दीपक हैं। जीवन के सारे अंधकार को दूर करने वाले हैं और अंधकार को दूर करने वाला पर्व तो दीपावली है, महापर्व है। सबसे पहले बता दें कहाँ कहाँ पर आपको दीपक जलाना है, लेकिन उससे पहले 5 स्वास्तिक आपको कहाँ कहाँ पर जलाना है। देखो दीपक जलाने से पहले शाम के समय आप जब दीपक जलाओगे, सूर्यास्त के बाद ही दीपक जलाओगे, करना क्या है, हल्दी लेना और हल्दी के 5 स्वास्तिक का निर्माण करना। जहाँ पर हमने धनतेरस पर आपको बोले थे कि धनतेरस पर जहाँ पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, वहीं पर आपको वापस से स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखो बता देते हैं, घर के मुख्य द्वार पर आजू बाजू करते हैं तो दोनों साइड आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो बीच में सेंटर में भी आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। पहला स्वास्तिक। दूसरा स्वास्तिक जो है वो आप आपके घर के मंदिर में बनाएंगे। तीसरा स्वास्तिक आप आपके रसोई घर में बनाएंगे। चौथा स्वास्तिक आप तुलसी जी के वहाँ पर बनाएंगे और 5वां स्वास्तिक आप जहाँ पर धन रखते हैं ना, वहाँ पर बनाएंगे। और आज के जितने भी आप स्वास्तिक बनाते हैं, विशेषकर ध्यान रखना, हल्दी के स्वास्तिक आपको बनाना है, सीधी सीधी लाइन उसमें होनी चाहिए। स्वास्तिक माता लक्ष्मी की शक्तियों को खींचने का काम करती है। एक तरीके से स्वास्तिक बना दिया ना आपने, तो दैविक शक्ति अगर आपके घर के आजू बाजू होगी तो वो खींची चली आपके घर में आ जाएगी। इतना प्रभाव होता है स्वास्तिक का। और हमारे धर्म में
शुभ पर्व पर, कोई से भी शुभ कार्य में हम स्वास्तिक का निर्माण तो करते ही करते हैं। तो इसीलिए दीपक प्रगटाने के पहले घर में स्वास्तिक बनाएं। फिर स्वास्तिक बनाने के बाद अब दीपक आपको लगाना है, क्योंकि महालक्ष्मी आपके घर में आने वाली है, इसलिए पहले स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है। देखिए, अब हम जानते हैं कि आपको दीपक कहाँ कहाँ पर लगाना है, कैसा दीपक लगाना है, किस प्रकार से दीपकों का दान आपको करना है। देखो, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, महालक्ष्मी के नाम का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, उनके नाम का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखो, यदि आपके यहाँ पर अखंड महालक्ष्मी का दीपक जल रहा है तो आप बिल्कुल जले रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले महालक्ष्मी का दीपक नहीं जलाते, सबसे पहले क्षेत्रपाल देव के नाम का दीपक प्रज्वलित करते हैं। क्षेत्रपाल देव कौन होते हैं? हर घर के एक देवता होते हैं, हर क्षेत्र के एक देवता होते हैं, जिन्हें क्षेत्रपाल देव क्षेत्रपाल देव कहलाते हैं। जब भी किसी मंदिर का भूमि पूजन होता है, जब भी किसी घर का भूमि पूजन होता है, तो क्षेत्रपाल देव की आराधना होती है। ये क्षेत्रपाल देव के नाम का पहला दीपक जलाते हैं। क्षेत्रपाल देव का नाम का दीपक इसलिए जलाते हैं क्योंकि इनकी आज्ञा के बाद ही क्या होता है कि महालक्ष्मी आपके घर पर आई है, समझना, दीपावली के दिन, और आपने उनके नाम का दीपक जला दिया, लेकिन आपने क्षेत्रपाल देव की आराधना नहीं करी, उनको बुलाया नहीं, उनका मान सम्मान नहीं करा। तो मान सम्मान नहीं रखते ना, तो वो कहते हैं इन्होंने मुझको मान सम्मान नहीं दिया है तो मैं आपको कैसे आने दूँ। तो पहला दीपक आपको प्रगटाना चाहिए। देखो, हर कार्यों में अगर आप विघ्न नहीं चाहते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना, भूमि के देवता को सबसे पहले, बहुत ही सुखकारी देव होते हैं, क्षेत्रपाल देव की आराधना करनी चाहिए, हमेशा उनको याद करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र एक गोल बाती का दीपक आपको क्षेत्रपाल देव के नाम से, या लंबी बाती का दीपक भी आप क्षेत्रपाल देव के नाम से लगा सकते हैं। आप ही के घर में कहीं पर भी उनके नाम से आपको भूमि पर इसे लगाना है, क्षेत्रपाल देव की आराधना करते हुए, उनका मन में स्मरण करते हुए। प्रथम दीपक आपने क्षेत्रपाल देव के नाम से लगा लिया। अब जो दूसरा दीपक का दान करना है वो आपके घर के देवी देवता, यानी कि कुल देवी देवता के नाम का आपको दीपक जलाना है। लंबी बाती का दीपक जलाइएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की देखो आराधना करने वाले हैं, उसके पहले हम हमारे घर की जो कुल देवी देवता हैं उनको कैसे भूल जाएं। उनको सबसे पहले क्षेत्रपाल देव को याद करा, फिर घर के कुल देवी देवता को याद करा, उनके नाम से हमने दीपक प्रगटाया। अगर आपके घर में कुल देवी देवता की फ़ोटो है तो उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो उनका नाम स्मरण करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए कि आपकी वजह से हमारे जीवन में सुख समृद्धि चली आ रही है, आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा के लिए बना रहे, ऐसी मन में कामना करते हुए दूसरा दीपक कुल देवी देवता के नाम का आपको लगाना है। आप उनको प्रणाम करना और परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसे शुभ भाव के साथ दीपक का दान आपको करना है कुल देवी देवता के नाम का। तीसरा जो दीपक होगा वो आपको माता लक्ष्मी के नाम का जलाना है। देखो, अगर आपने माता लक्ष्मी का अखंड दीपक जला रखा है तो दूसरा दीपक जलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है, और हल्दी वाला दीपक जैसे प्रगटाता है तो आसपास का जो वातावरण होता है वो शुद्ध होते जाता है, सारी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति जो है खींची चली आती हैं। तो इस प्रकार से आप महालक्ष्मी के नाम का हल्दी वाला दीपक आप प्रगटा सकते हैं। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो आपको दूसरा नया दीपक जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चौथा दीपक जो है आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। कम से कम मुख्य द्वार वाला जो दीपक है रात्रि में 12 बजे तक तो आपका प्रज्वलित रहना चाहिए, क्योंकि दीपावली के दिन माता रानी आपके घर में प्रवेश करती है, माता रानी आपके जीवन के अंधकार को दूर करती है, और इसीलिए आपका जो मुख्य द्वार होगा वो प्रगटाना है आपको। उनको मान सम्मान मिलता है, कोई भी देवी देवता आता है उनका मान सम्मान इस दीपक से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांचवें दीपक का। देखो, आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, चाहे आपके घर के आसपास जैसे 10 कदम पे ही मंदिर है, या आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है, चाहे शिव मंदिर है, चाहे माता रानी का मंदिर है, चाहे किसी भी भगवान का, कोई भी भगवान का मंदिर हो, ठीक है। आपके घर के आसपास जो भी सबसे निकट में मंदिर होगा वहाँ पर आपको जाना है और एक दीपक का दान आपको वहाँ पर जलाना है। एक दीपक का दान कहा जाता है कि आसपास के देवी देवता का भी मान सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके क्षेत्र के भगवान हैं। जो देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं हमारी रक्षा वो ही करते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, प्रयोग हैं, समझने वाले उपाय हैं, समझने वाले ये दीपक हैं। कहाँ कहाँ पर दीपक लगाते हैं, उत्कृष्ट दीपक हैं होते हैं। तो घर के निकट जो भी मंदिर है आपके, वहाँ पर आपको दीपदान करना चाहिए। छठा जो दीपक है वो घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा, आर्थिक तंगी को दूर करेगा। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। देखो, चौमुखी दीपक भी आप ले सकते हैं। चौमुखी दीपक आपको दीपक प्रगटाना है, और आपको आपके घर के आसपास कोई भी चौराया हो, चौराहे के वहाँ पर आपको ये दीपदान करना है। ऐसा करने से
चारों दिशाओं से कोई भी संकट आता है तो वो दूर हो जाता है, चारों दिशाओं से धन संबंधित परेशानियां जो आती हैं वो दूर हो जाती हैं, साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चौमुखी दीपक किसी भी चौराहे पर लगा करके आ सकते हैं। देखो, अगर आप चौराहे पर चौमुखी दीपक नहीं लगा सकते तो आज के दिन एक चौमुखी दीपक का विशेष दीपदान आता है जो कि आपको करना चाहिए। आपको हनुमान जी के मंदिर में, देखो हनुमान जी के मंदिर में आज के दिन चौमुखी दीपक का दान करना है। कब करना है? जब आप लक्ष्मी जी की पूजा कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। मतलब लक्ष्मी जी पूजन कर लिया आपने, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाना, चौमुखी दीपक लेकर के जाना। चमेली का तेल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घी या सरसों के तेल का दीपक भी आप प्रगटा सकते हैं। उसके अंदर एक लौंग, फूल वाली लौंग भी आपको डालना है। फूल वाली लौंग डालोगे, दीपक को प्रगटाओगे, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। जिस प्रकार से हनुमान जी की सहायता से भगवान राम जिस प्रकार से अयोध्या में लौटे थे और अयोध्या में दीप प्रगटाए थे, तो उनकी जो मुख्य रूप से जिन्होंने सहायता करी थी वो थे हनुमान जी। हनुमान जी जीवन के सारे संकटों को दूर करते हैं। हमारे जीवन के भी संकटों को दूर करें, आपके जीवन के भी संकटों को दूर करें। संकट मोचन के नाम का भी एक दीपक का दान आपको करना है। आ गई आपको बात समझ में? अब हम बात करते हैं सातवें और अंतिम दीपक की। देखो, आज के दिन कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में हमारे पूर्वज जो हैं वो आते हैं। तो अमावस्या की काली रात है और इस पावन रात्रि में पूर्वजों को याद करना है, उनका भी स्मरण करना है। तो देखो, शुभ कार्य होता है, शुभ पर्व होते हैं तो भी हमें पितरों को याद करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर पितरों को याद करने से हमारे वंश वृद्धि होती है और हमारे परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं वो सुखी समृद्ध रहते हैं। तो आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित करना है। देखो, आज के दिन रविवार है तो कई लोग पीपल के वृक्ष के वहाँ पर नहीं जाते हैं क्योंकि पूजा नहीं करते हैं। देखो, एक तरीके से हमारे शास्त्रों के अनुसार वार से बड़ा होता है तिथि, और तिथि जो है वो पर्व है, और वो पर्व आज बहुत ही शुभ पर्व है और इतने, देखो साल में एक बार आता है तो आपको दीपक प्रगटाना चाहिए। अगर नहीं प्रगटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बरगद में कर लीजिए। बरगद में भी नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या, बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर भी आप दीपक प्रगटा सकते हैं। तो आप जब अर्पित करोगे तब आपके पितरों का स्मरण करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। अगर बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर भी नहीं जा सकते तो घर में ही लंबी बाती का एक दीपक प्रगटाना, पितरों के नाम से ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। पितरों को धन्यवाद दें, जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसी आपको कामना करते हुए ये आपको उपाय करना है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 5 स्वास्तिक का महा उपाय हमने आपको बता दिया, साथ ही साथ 7 महादीपक का दान आज के दिन, कार्तिक मास की दीपावली के दिन रात में आपको करना है, वो भी हमने बता दिया। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।